अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई कुकिंग चैनल। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे डिफरेंट तरीके के साथ पालक गोश्त। जैसे कि देगी पालक गोश्त बनता है तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। लुक चेक कर सकते हैं आप। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे मैंने पालक ली है। पालक आपने कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। मैंने छुरी की मदद से इसको नहीं बारीक बारीक काटा। इसके पत्ते जो हैं इसी तरह रखे हैं और 1 से 2 पानी मैंने इसको अच्छे तरीके से निकाल के वॉश कर लिया है ताकि इसकी डस्ट वगैरह हट जाए। खुले बर्तन में डाल के हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। 1 गिलास पानी साथ डाल देंगे और इसको बॉयल करने के लिए रख देंगे। ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप मेरे साथ रहिएगा और रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो बस इसी तरह से हमने इसको बॉयल करके इसका पानी जो है वो निकाल लेना है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपके साथ मेंशन कर देती हूँ। गोश्त जो है वो मैंने तकरीबन 1 kg लिया है और बोटी जो है दरमियाने साइज़ की है। आप चाहें तो इससे बड़ी बोटी भी रख सकते हैं। पालक गोश्त में बड़ी बोटी भी मज़ा करती है। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल लेके उसमें दरमियाने साइज़ के तकरीबन 2 से 3 प्याज जो हैं वो मैंने ब्राउन करने के लिए रख दिए हैं। जैसे ही ये ब्राउन होंगे तो इसमें हम मटन ऐड कर देंगे। मटन ऐड करने के बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। सेकंड बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब रेड मिर्च ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अभी मैंने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की सिवाय प्याज के और रेड मिर्च के। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट तक मैंने ऐड नहीं किया, इसमें मसाले वगैरह जाएंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ नमक है, ज़ीरा है, कोरिएंडर पाउडर है, 2 से 3 अदद मोटी इलायची है, दालचीनी के पीस हैं और तेज़ पत्ते हैं तकरीबन 2 से 3 अदद। इनको ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जितने भी मसाले हमने ऐड किए हैं वो जले नहीं। यहाँ पे ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने 2 टेबलस्पून लिया था और साथ में 8 से 10 अदद हरी मिर्च ली थी। इनको हमने ग्राइंड कर लिया था अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद हम इनको मटन के ऊपर डाल के 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 प्याली के करीब दही ऐड करेंगे क्योंकि हमने टमाटर इसमें ऐड नहीं किए। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। दही ऐड करने के बाद हम अच्छे तरीके से फिर से इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे और इसमें जितना हमने मटन को गलाने के लिए पानी ऐड करना है वो पानी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी तकरीबन 10 से 15 मिनट में कुक कर सकते हैं। तो मैंने इसको इसी तरह स्टीम में कुक किया है। तो आप चाहें तो इसी तरह रख सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी ऐड करके पका सकते हैं। यहाँ पे मैंने मटन के लिए 2 गिलास पानी लिया है और उसको स्टीम पे रख दिया है ताकि मटन हमारा अच्छे से कुक हो जाए। जब तक हमारा मटन पकता है हम पालक को भी अच्छे से इसके अंदर जो पानी है वो ड्राई कर लेते हैं। अच्छे तरीके से पानी ड्राई हो जाएगा तो जब हम गोश्त में ऐड करेंगे तो इसमें पकने में बहुत कम टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमने एक तरफ पालक को रख के इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेना है। यहाँ पे मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए तकरीबन 1 टेबलस्पून। कसूरी मेथी का फ्लेवर पालक गोश्त में बहुत ज़बरदस्त आता है तो ये डालना मत भूलिएगा। अच्छे तरीके से पालक में पानी ड्राई हो जाए तो हम मटन में ऐड कर देंगे इस पालक को। गोश्त भी हमारा माशाल्लाह से पक चुका है तो ये सारी पालक जो है हम गोश्त में ऐड कर देंगे। गोश्त में ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक करेंगे और हमारा पालक गोश्त रेडी हो जाएगा। तो माशाल्लाह से आप कलर चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है और साथ में इसकी जो खुशबू है बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो आपने भी ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो पालक गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के करीब क्रीम ऐड की है। आप चाहें तो घर की मलाई हो वो भी ऐड कर सकते हैं। इससे जो हमारी
पालक है उसका फ्लेवर जो है वो डबल हो जाएगा। इसको स्किप मत कीजिएगा। अच्छे तरीके से जब मलाई भी पक जाए तो आप देख सकते हैं, लुक चेक कर सकते हैं, पालक गोश्त बहुत ज़बरदस्त बना है। यहाँ पे अब हम डिश आउट करते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह से पालक बहुत ज़बरदस्त बनी है, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो अगर पसंद आए तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी देखने को मिले। तो माशाल्लाह से आप लुक चेक कर सकते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।